स्टूडेंट, आज की हमारी टॉपिक है इरिगेशन और आज हम देखेंगे कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में इरिगेशन मेथड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंस रखता है, प्लस हमारे ट्रेडिशनल मेथड क्या थे इरिगेशन के और अभी के क्या मेथड्स हैं, इसमें हम कंपेयर भी करेंगे। इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने जा रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। Students, as you know, a good crop requires availability of the right amount of water, and plants can absorb minerals and fertilizers only in the presence of water. So, वाटर जो है ये बहुत ही इसेंशियल फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ताकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अगर वाटर ही ना हो तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट से मिनरल्स को, फर्टिलाइजर्स को कौन पहुंचाएगा? तो वाटर के थ्रू ही, इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू ही, दैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट यूज़ कर पाता है। अगर वाटर ही अवेलेबल ना हो तो ना प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा और ना फर्टिलाइजर्स को, इसलिए प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़रूरी है। तो जैसा कि हमारे लिए प्लांट ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। सो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंस होती है वाटर की, और ये रेगुलर होती है। सो एक मेथड, एक प्रोसेस जिसके थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड में हम वाटर को हर एक क्रॉप्स तक सप्लाई कर सके, इसी मेथड को इरिगेशन कहते हैं। और आज हम इसी को देखेंगे। तो कुछ सराउंडिंग मैटर्स को भी क्लियर करना होगा कि इरिगेशन मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आप जान चुके हो कि इरिगेशन मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वाटर को अवेलेबल कराना होता है हर प्लांट बॉडी तक, ताकि प्लांट बॉडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ, वो एब्जॉर्ब कर सके मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल से। और ये होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। जैसा कि आप जानते हो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है रूट से, तो जाइलम टिश्यू ही उसको ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक पहुंचाता है, देन फोटोसिंथेसिस अकर। सो स्टूडेंट्स, जो इरिगेशन है उसमें आप देखोगे कि वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर में ही डिजॉल्व होंगे और ट्रांसपोर्ट होंगे, और वाटर का सप्लाई जो है वो रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप्स तक होना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में, तभी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। अब हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन देखेंगे कि इरिगेशन फैसिलिटीज जब फील्ड तक वाटर को पहुंचाना है तो वो वाटर आएगा कहाँ से, हम कहाँ से लेके आएंगे उस वाटर को फील्ड तक। तो उसके सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। ये सारे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ से हम वाटर को अवेलेबल कराएंगे अपने फील्ड तक। एंड वन मोर थिंग, जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था इरिगेशन का, हम पहले वो क्लियर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में जब इम्प्रूव नहीं था एग्रीकल्चर सिस्टम, उस टाइम पे इरिगेशन मेथड्स के बहुत सारे मेथड हुआ करते थे इरिगेशन के। जैसा कि आप यहाँ नाम भी देख रहे हो, मोट, चैन पुली, ढेकली, राहट, ये सारे ऐसे प्रोसेस होते थे, ऐसे मेथड होते थे जिन मेथड्स के थ्रू वाटर अवेलेबल कराया जाता था प्लांट बॉडी तक, यानी कि आपकी क्रॉप्स तक एग्रीकल्चर फील्ड में। और ये बहुत ही लेबोरियस मेथड हुआ करते थे, मैनुअली इसमें बहुत लेबर लगता था, इंसान को खुद से हेल्प करना होता था प्लांट बॉडी तक वाटर पहुंचाने के लिए, हर प्लांट बॉडी तक इंसान को जाना पड़ता था। तो ये सारे ओल्ड मेथड थे। पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो जो ट्रेडिशनल मेथड का जो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हो, मोट, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे पुली सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के थ्रू किसी भी वेल से, ट्यूबवेल से वाटर को रोप के थ्रू, बकेट डाल के रोप के थ्रू से निकाल के और स्प्रेड कर दिया जाता था फील्ड में। ये मेथड उस टाइम के लिए तो ठीक था, बट ये बहुत ही वाटर कंजप्शन मेथड था, प्लस इसमें मैनुअल लेबर भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये आगे नहीं चल पाया। सेकंड है हमारा चैन पुली। चैन पुली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू चैन से बहुत सारे सर्कुलर डिस्क लगे होते थे, और वो सारे डिस्क के थ्रू वाटर हर क्रॉप्स तक पहुंच पाता था, बट ये भी इफिशिएंट मेथड नहीं रह पाया। हमारा थर्ड है ढेकली। ये जो ढेकली मेथड है, इसके थ्रू कंटेनर्स जो होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स अटैच्ड हुआ करते थे आपस में, और ये एक रोप के थ्रू वाटर को
प्लांट बॉडी तक यानी क्रॉप्स तक अवेलेबल कराने का एक ऐसा मेथड था जिसमें कंटेनर जो है, कंटेनर एक दूसरे से अटैच्ड होते थे और रोप के थ्रू इसे हर एक प्लांट बॉडी तक पहुंचाया जा सकता था, बट ये भी इफ़िशिएंट मेथड नहीं था। फोर्थ है हमारा राहट में था कि राहट प्रोसेस के थ्रू, मतलब राहत मेथड के थ्रू स्फेरिकल व्हील लगे होते थे, चैन ऑफ बकेट से इनको ज्वाइन कर दिया जाता था और व्हील जैसे जैसे मूव करता था वाटर वैसे वैसे पहुंचता था प्लांट तक। बट ये सारे मेथड जो थे ये सब के सब वाटर कंजप्शन इसमें बहुत ज़्यादा था और वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे कम होगी, जैसे राजस्थान वगैरह वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ के लिए सही सिस्टम नहीं था। सो जैसा कि आप जानते हो कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, चीज़ों के आविष्कार होते गए, मेथड्स टेक्निक्स बहुत आते गए। सो ये सारे मेथड्स में एक तो मैनुअल लेबर ज़्यादा था, प्लस कैटल का भी हेल्प लिया जाता था, बट लेबर बहुत ज़्यादा था, इफ़िशिएंट मेथड नहीं थे, प्लस वाटर कंजप्शंस को भी रिड्यूस करना था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे मेथड्स नहीं चल पाए। फिर हमें कुछ मॉडर्न टेक्निक मिले इरिगेशन के और ये बहुत ही अच्छे टेक्निक साबित हुए। जो फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता था फील्ड में रोटेशनल स्प्रिंकल्स के थ्रू। ओके, दैट मीन्स कि रोटेशनल स्प्रिंकल्स लगे होते थे फील्ड में और इसके थ्रू वाटर को रेगुलर इंटरवल पे वाटर स्प्रीड किया जाता था फील्ड में। तो ये हमारा सिस्टम है मॉडर्न टेक्निक का फर्स्ट इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकल सिस्टम। इस मेथड के थ्रू आप एक बार फिर से समझो, वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है फील्ड में रोटेशनल स्प्रिंकल्स के थ्रू। रोटेटिंग इन स्प्रिंकल्स लगे होते हैं ऑलरेडी और उस फील्ड में स्विच को जैसे हम ऑन करते हैं, जो रोटेटिंग स्प्रिंकल्स होते हैं वो रोटेट करने लगेंगे और एक रेगुलर इंटरवल पे प्लांट बॉडी को वाटर अवेलेबल कराया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें परपेंडिकुलर पाइप लगे होते हैं और उस पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं उसके टॉप पे, और उस जैसे जैसे कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, पावर प्रोवाइड करते हो, ये पावर वाला सिस्टम है, दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होती है, तो रेगुलर इंटरवल पे वाटर स्पीड होता है। ये सिस्टम तो ठीक है, बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे वाटर कंजप्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वाटर स्पीड होगा तो जिस प्लांट्स को जिस फील्ड में जिस जगह पे वाटर की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी वाटर ये अवेलेबल करा देगा। दैट मीन्स कि जहाँ पे पानी नहीं चाहिए वहाँ भी पानी चला जाएगा। तो ये सिस्टम के डिमेरिट के कारण हमने सेकंड सिस्टम भी हमने देखना है, वो है ड्रिप सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सारे प्लांट के रूट तक पहुंचाया जा सकता था। और ये एक बेस्ट सिस्टम है क्योंकि प्लांट को ज़रूरत होती है, यानी क्रॉप्स को अपने रूट के पास ज़रूरत होती है वाटर की, और वहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम अवेलेबल करा दे प्लांट्स के रूट्स पे वाटर, तो इससे बेस्ट सिस्टम ही नहीं हो सकता। तो ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन और आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम भी ड्रिप सिस्टम है। इसमें जो है वाटर फॉल्स जो होते हैं एकदम रूट के पास ही होता है, यानी कि वाटर रूट के पास ही फॉल होगा और वाटर ऐसे वेस्ट भी नहीं होगा, और जिन जगहों पे वाटर नहीं चाहिए वहाँ पे वाटर नहीं पहुँचेगा। सो ड्रिप सिस्टम जो है ये बेस्ट सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो अब हमने देखा भी इरिगेशन मेथड, हमारा इरिगेशन कंप्लीट